सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। कांग्रेस, सपा एवं बसपा पर बरसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। नगर देवबंद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य देवबंद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सबसे पहले उन्होंने मां बाला सुंदरी देवी मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपंकर जी महाराज से मुलाकात की। आपको बता दें कि मां बाला सुंदरी का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे देवबंद मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे स्थित स्कूल ग्राउंड में पहुंचे, जहां पर बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मीडिया से वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 से 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी में जीत रहा है और देश में 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों पार्टियों को जनता ने यूपी को तो नकार ही दिया है, वहीं कांग्रेस को तो देश में भी जनता नकारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज ही देख रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी लड़ाई होती है, वहां हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने कहा कांग्रेस जैसी एक्सपायरी दवा हो जाती है, वैसे एक्सपायरी राजनीतिक पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और बसपा सपा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। लेकिन मैं उन में से हूं जो सीना तान के कहता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को पहले विधायक और फिर मंत्री बनाने का काम यदि किसी ने किया तो मंच पर बैठे केशव प्रसाद मौर्य ने किया। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आपके नेतृत्व में आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए क्षेत्रीय मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। आपने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनाकर आशीर्वाद दिया और जब मैं 2022 का चुनाव लड़ रहा था, एक बड़े भाई को छोटे भाई की चिंता किस प्रकार सताती है। रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, आप अपने चुनाव प्रचार में से लौटने के बावजूद भी मुझे दुलार करने वाले मेरे बड़े भाई फोन करते थे, ब्रजेश किसी की बात की चिंता मत करना, किसी भी प्रकार चुनाव जीतना है। ये बड़े भाई का एक छोटे भाई के प्रति स्नेह और आशीर्वाद दर्शाता है। लाखों करोड़ों उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की आवाज है लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य। और जब केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा के अंदर दहाड़ते हैं, विधान परिषद में नेता के रूप में दहाड़ते हैं, तो सामने और लोकसभा दोनों सदनों में हम लोग साथ साथ रहे हैं। उस समय रहे जब 2012 में उत्तर प्रदेश से 47 विधायक जीत करके गए थे। हमारे बाबूजी हुकुम सिंह जी हुआ करते थे, वो कहते थे ये 47 नहीं है, AK 47 उसमें से हम दोनों लोग चुन करके अलग अलग सिराथू से मैं पहुंचा था और सहारनपुर से आप पहुंचे थे और फिर 2014 में विधायक रहते हुए लोकसभा लड़ाए गए और संयोग से आप सहारनपुर से जीत करके पहुंचे, मैं फूलपुर से जीत करके पहुंचा। तो आज आप सबके बीच में आया केवल इसीलिए हूं जो अभी राघव लखन पाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व ने यहाँ इनको श्री नरेंद्र मोदी बना करके भेजा है। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रत्याशी राघव लखन पाल शर्मा जी तो हैं, लेकिन प्रत्याशी यहाँ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह बात ध्यान में रख करके कि जब ऐसा मौका आया है कि सहारनपुर नंबर 1 की सीट है, उसे नंबर 1 की बनाने का मौका आपके पास है और उसमें मैं देख रहा हूं कि आप सबकी ताकत कोई कम नहीं है, बहुत ताकत है। आपका आत्मविश्वास मुझे बहुत उत्साहित भी कर रहा है और इसलिए मैं आप सबको लोकसभा चुनाव में देवबंद की जिम्मेदारी दे करके आज निश्चिंत होकर के जाऊंगा और ब्रजेश जी की शिकायत को भी दूर करूंगा कि मैं बहुत दिन से आया नहीं हूं। सही बात है कि श्रीमद् भागवत कथा हुई, यहाँ पर घर पे कार्यक्रम था,
कई बार कार्यक्रम बनता था, पता नहीं क्या संयोग था कि जब चुनाव होता है तब मैं आता हूं, चुनाव नहीं होता है तो नहीं आ पाता हूं। तो ये वादा जरूर करके जा रहा हूं कि चुनाव के बाद आऊंगा और आप सबको अयोध्यानाथ के दर्शन को बुलाऊंगा। आज की इस हमारे त्रिदेव सम्मेलन में ऐसे क्षेत्रों की भी करनी है कि जहां कुछ परिस्थितियां अनुकूल ना हो या जहां के समीकरण कुछ ज्यादा कठिन हो। वैसे तो वर्तमान में मुझे जहां भी जा रहा हूं मुझे देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग का व्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हर वर्ग के व्यक्ति की आस्था हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भरपूर है और उन्हीं को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए। सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी में जीत रहा है और देश में 4 जून को 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को जनता ने यूपी के अंदर तो नकार ही दिया है, लेकिन कांग्रेस को देश में भी नकारने का काम जनता कर रही है। अभी मैं देख रहा था आज ही अरुणाचल प्रदेश में जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, वहां हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी कांग्रेस जैसे एक्सपायरी दवा हो जाती है वैसे एक्सपायरी राजनीतिक पार्टी हो गई है और कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये जो राजनीतिक विधवा विलाप करने वाले जो दल हैं या नेता हैं, ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और कोई भी घटना होती है कहीं पर भी किसी के साथ, कोई चाहे वो हार्ट अटैक की घटना हो चाहे अन्य किसी प्रकार की घटना हो, वह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम यह है कि जो अपराध करे उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में रखे और जो एक कानून के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाए और सरकार वही कर रही थी। लेकिन यह जो भी आरोप है मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से निरर्थक है। लेकिन